भारत की मोदी सरकार ने पिछले साल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बना दिया था और $50 बिलियन के एग्रीकल्चर के सामान बेच दिए थे। लेकिन दोस्तों इस साल एग्रीकल्चर के सेक्टर में भारत को एक के बाद एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में देखा गया था कि इंडोनेशिया ने भारत के एग्रीकल्चर इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद तुर्की से भी खबर आई थी कि भारत के वीट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि इंडोनेशिया से जो खबर आई थी उस खबर का एक बाद में यह भी आया था कि इंडोनेशिया ने भारत के एग्रीकल्चर इंपोर्ट को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है। उसके बाद तुर्की ने जो हमारा गेहूं रिजेक्ट किया था उसके बाद खबर आई थी कि तुर्की का गेहूं इजिप्ट जा रहा है, यानी कि भारत ने इन मुसीबतों को काउंटर कर लिया था। लेकिन अब भारत की चाय को लेकर एक नई मुसीबत आ गई है और आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। भारत की चाय रिजेक्ट की जा रही है विदेशी ग्राहकों के द्वारा। बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और इसी के साथ डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल भी आपकी स्क्रीन के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर एक ही बात लिखी गई है कि भारत की चाय के अंदर पेस्टिसाइड बहुत है और इस पेस्टिसाइड के कारण कई देशों ने भारत की चाय को लुटाना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये मामला क्या है? दोस्तों भारत ने ना पिछले साल 195 मिलियन किलोग्राम की चाय बेची थी और ये 195 मिलियन किलोग्राम बेचकर ना हमने 5246 करोड़ रुपया कमा लिया था। लेकिन इस साल मोदी सरकार के टारगेट थे कि हम ये जो 195 मिलियन वाली चाय है ना इसको बढ़ाकर हम 300 मिलियन किलोग्राम एक्सपोर्ट कर देंगे। और दोस्तों रशिया भी भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, ईरान भी डिपेंडेंट है और यूरोप के अंदर भी भारत की चाय जाती है। और हमारा जो पड़ोसी है ना श्रीलंका के अंदर भी क्राइसिस चल रहा है, उनकी भी चाय की फसल प्रभावित हुई है। तो उस कारण से भारत के ट्रेडर्स को एक बहुत ज्यादा उम्मीद देखने को मिल रही थी। अब हमारे व्यापारियों ने दोस्तों अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उनको लगा अब दुनिया के अंदर डिमांड बहुत आ रही है, तो उन्होंने अपनी फसलों के अंदर ना पेस्टिसाइड ज्यादा डालना शुरू कर दिया ताकि जो फसल है ना ज्यादा हो जाए। फसल तो दोस्तों पेस्टिसाइड डालकर ज्यादा हो गई, लेकिन फसल के अंदर जो पेस्टिसाइड है उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि दुनिया के जो दूसरे ग्राहक हैं वो हमारी चाय को रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी पेस्टिसाइड की मात्रा एक डेंजरस लेवल पर पहुंच गई है। और यही कारण है कि हमारी इंडियन अथॉरिटी अब सामने आई है और उसने एक मारक रख दिए हैं। उसने कहा है कि भारत के अंदर भी अगर कोई चाय बिकनी है या दुनिया के दूसरे देशों के अंदर चाय बिकनी है तो उसको लेकर जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड आपको मैच करने चाहिए। भारत के अंदर अगर जो आप चाय बेच रहे हो उसको लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसे एक FSSAI नंबर देती है, वो एक नंबर और इसी के साथ उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप अपनी चाय भारत की मार्केट के अंदर बेच सकते हो। अब दोस्तों क्या हो रहा था, कुछ एक किसानों ने ये अपनी एक फसल पैदा की, उसके अंदर FSSAI मार्क नहीं लगा और वो एक चाय खरीदकर दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जा रही थी। अब दुनिया के दूसरे देशों में तो दोस्तों एक क्वालिटी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है और यही कारण है कि भारत की बदनामी हो रही थी। और भारत की चाय जब रिजेक्ट हो रही थी तो भारत की सरकार ने अब रूल सख्त कर दिए हैं कि भारत की मार्केट में वही चाय बिकेगी जो FSSAI मार्क को फुलफिल करेगी। अब भारत के अंदर अगर केमिकल वाली चाय है तो FSSAI पहले उसे रिजेक्ट कर देगा और इससे भारत की छवि को नुकसान होने से बच सकता है। अब दोस्तों इससे यही पता लगता है कि दुनिया के दूसरे देश हर बार दोषी नहीं होते हैं, कुछ कमियां हम में भी होती हैं और कुछ कमियां दुनिया के दूसरे देशों में भी होती हैं और हम उसको सुधार कर रहे हैं। और हमारी छवि जो चाय के मामले में एक इस तरीके की बनी हुई थी दुनिया के अंदर कि अंग्रेजों ने जब भारत के ऊपर राज किया था तब भारत की चाय के ये दीवाने हो गए थे और चाय दुनिया के अलग अलग देशों में जाती है और भारत को चाय के नाम से भी जाना जाता है दुनिया के अंदर। ये भी बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। और अब उस एक व्यापार को हमारे चोट पहुंची है और हमारे केमिकल और पेस्टिसाइड वाला जो ठप्पा लग रहा है उसको सुधारने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है।